हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लाभन जैन। मुझे तो आप जानते ही हो कि मैं नीट के शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मैं खुद एलएम में पढ़ा था, नीट क्रैक कर लिया है और एसआरजी का स्टूडेंट था मैं, स्टार बैच का, जो कि बच्चे बहुत ट्राई करते हैं उसका होने के लिए। और ये पेपर भी एसआरजी का था जो नीट के लास्ट टाइम पे जो लगता है। इसके आपको कोई क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा इस वीडियो में। कुछ ही क्वेश्चंस है, अगर पसंद आते हैं तो आगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी सेकंड नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दो कथन दिए, मैं क्या हिंदी मीडियम से था तो मैं हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बता दूंगा, दोनों ही मैं बता दूंगा आपको मैं, ठीक है ना। आपको जिसमें सूटेबल हो उसमें आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पहले खुद से ट्राई करके ज़रूर देख लेना। वक्तव्य एक आवेश त्रिज्या आर वाले गाउसी गोले के बाहर स्थित है तो गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। आवेश ये रहा क्यू, जो त्रिज्या आर ये रेडियस दे रखी है, गाउसी गोला ये है, इसके बाहर स्थित है, ठीक है। तो गोले की सतह पर यानी यहाँ पर सरफेस पर जो विद्युत क्षेत्र है वो शून्य होगा। इंग्लिश में बता देते हैं कि ए चार्ज इज आउटसाइड द गाउसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज जीरो। तो गाउसियन सरफेस, ये गाउसियन जो गोला है इसकी सरफेस यानी कि ये, इस पर पूछ रहा है कि ये कथन या वक्तव्य असर्शन स्टेटमेंट ही सही है क्या गलत है। तो आपको पता है कि जो क्यू चार्ज होता है वो क्यू चार्ज हर एक डायरेक्शन में, सिमेट्रिकली हर एक डायरेक्शन में स्फीयर के रूप से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है खुद का। ये एक स्फीयर है, इसको गोला ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये वृत्त होगा, एक सर्कल नहीं है ये क्या है, एक गोला है, स्फीयर है। तो क्या हो गया, ये जब यहाँ से निकलेगी तो यहाँ तक तो आएगी, तो इसकी सरफेस पे टकराएगी, क्योंकि ये क्या है, गोला है, ये एक सर्कल नहीं है। तो यहाँ टकराएगी यानी कि इसकी सरफेस पे कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र तो होगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी उसकी, जीरो नहीं होगा। यानी कि जो वक्तव्य एक है यानी कि असर्शन है ये गलत हो गया। वक्तव्य दो, असर्शन सेकंड, बोल रहा है कि चूंकि समाकलन बंद पृष्ठ के लिए ई वेक्टर और डी एस वेक्टर इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गोले के अंदर परिबद्ध आवेश क्यू इन शून्य है, अतः समाकलन बंद पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू जीरो होगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। एज दिस फॉर द स्फीयर क्यू इन इज जीरो सो दिस इज जीरो। तो अब इसका कैसे सोल्व करें कि ये हमको पता ही है, थ्योरम होती है एक, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, गाउस का नियम जो आपने पढ़ा ही होगा। अभी क्यू इन की बात कर रहा है, अब कौन सा क्यू इन, यानी कि जो कि गोले के अंदर होता है ना, वो बोल रहा है कि शून्य है। और हमने ये पढ़ा था कि अगर क्यू इन जीरो है, यहाँ पे जीरो अगर रख दोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि ये जीरो हो जाएगा इक्वल। ये तो पता ही है बंद पृष्ठ के लिए लगाया जाता है, तो पढ़ते ही है सब। अगर आप वीडियो को देख रहे हो इसको, यानी कि आपको इतना तो पता है, होना ही चाहिए, ठीक है ना। नोट्स रिवाइज कर लिया करो अगर कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आए फॉर्मूलाज में और थ्योरम्स में, ठीक है। तो ये सही हो गया और ये रॉन्ग हो गया। देख लो, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं? नहीं, कथन एक गलत है और कथन दो सही है। हाँ, तो कथन पहला जो गलत है और जो कथन दो है वो सही है, यानी कि कथन एक गलत है और कथन दो सही है। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। इसके आंसर की भी मिलती है, मैंने मैच कर लिया, सही है, ठीक है। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सोल्व करने वाला है, सोल्व कर लेंगे इसे हम। अभी हिंदी में पढ़ लेते हैं, पहले आपने कैसे रोक के कर लेना है सोल्व, एक बार नहीं होता तो वीडियो देख लेनी है, ठीक। दो बेलनाकार चालक, एक तांबे का व दूसरा एल्यूमिनियम का है, दोनों की लंबाई व प्रतिरोध समान है। भैया अंडरलाइन कर लिया करो, मैं नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। कर लेता हूँ, चलो, ऑडियंस के लिए ही तो है सब कुछ। लंबाई व प्रतिरोध समान है। एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता इक्वल्स टू 1.5 इंटू तांबे की प्रतिरोधकता है। एल्यूमिनियम का घनत्व दिया है जो कि कितना है, 1/3 इंटू तांबे का घनत्व। तांबे का चालक एल्यूमिनियम चालक से कितना गुना भारी होगा। भाई भारी पूछ लिया, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। टू सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स, वन ऑफ कॉपर एंड अदर ऑफ एल्यूमिनियम हैव द सेम लेंथ एंड द सेम रेजिस्टेंस। Resistivity of aluminium is equals to 1.5 into resistivity of copper. Density of aluminum is equals to 1/3 into density of copper. How many times is copper conductor heavier than aluminium? Heavier भाई मास की बात कर ले रहा है ये। आंसर भी देख लिया करो एक बार, मतलब ये ऑप्शन देख लिया करो कि भाई कैसे दिया है, उस हिसाब से आंसर निकालने में आसानी होती है। करे सोल्व, करते हैं भैया सोल्व। देखो इंग्लिश वालों के लिए भी क्या करें, देख लो भाई इंग्लिश वालों, यहाँ हम सोल्व करेंगे। देखो मैंने तो यहाँ कर दिया था इसे सोल्व इतने में।
क्या है, मेरे को थोड़ी सी एक आदत भी थी पहले से, अभी नया नया मैंने क्या नीट के बाद चालू किया। ये देखो सेकंड वाला तो मैंने ऐसे ही कर लिया था मन से ही, बिना सोल्व किए। थर्ड वाला देख लो। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होता है कि R इक्वल्स टू रो। रो तो जानते हो ना आप, एल बाई प्रतिरोधकता हिंदी में बोलते हैं इसको। ये दे रखा है ना भाई, अरे पता होगा तुम्हें रेजिस्टिविटी। आर बराबर रो एल बाई। अब बोल रहा है कि ये जो रो है और ये एल है, यानी कि जो आर है और जो एल है, यानी कि प्रतिरोध और लंबाई समान है। तो भाई समान है तो समान रहने दो, हमें क्या करना है, मास पे ले जाना है इसको कुल मिला के। तो अभी देखो, एक तो फॉर्मूला आपके पास ये होता है, अगर हम बोलें कि वॉल्यूम बराबर एरिया इनटू लेंथ, मैं वॉल्यूम पे क्यों जा रहा हूँ, उसने एक डेंसिटी की बात करी है। ये जो डेंसिटी होती है ना, देखो डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। यहाँ पे हम वॉल्यूम एरिया से और लेंथ से रिलेट कर सकते हैं जो इस फॉर्मूले में होता है। तो हम देखो एरिया की जगह क्या लिखेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे वॉल्यूम अपॉन लेंथ, तो यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम अपॉन लेंथ, लेंथ ऊपर जाएगा ये, ठीक। तो ये क्या बन गया, आर इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर अपॉन में क्या, वॉल्यूम। अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यानी कि दोनों का सेम है ना, तो ये क्या हो गया, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब डेंसिटी से मैं वॉल्यूम की वैल्यू भी रख सकता हूँ, वॉल्यूम को क्या रख दूंगा, मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ से रो डायरेक्टली मास बाय डेंसिटी आ गया। अब ये डेंसिटी है, रो नहीं है, ध्यान रखना क्या है ये डेंसिटी, ठीक है ना। इसे थोड़ा सा अलग बना लेंगे हम अभी, ये रो है। अब देखते क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई जो रेजिस्टिविटी यानी कि जो रो है ये वाला, वो क्या है। सबसे पहले लिख लो एल्यूमिनियम का, फिर ये क्या लिख लो, कॉपर का, इक्वल्स टू लगा लो। अब क्या हम दोनों का लिख रहे हैं इसलिए, मास ऑफ एल्यूमिनियम मास ऑफ कॉपर। यहाँ पे रेजिस्टिविटी, यस ये क्या घनत्व किसका, डेंसिटी किसका, एल्यूमिनियम का आएगा ना। अब समझ में आ रहा होगा ना आपको, जो पहले लिखते हैं वो एल्यूमिनियम का, हमने एल्यूमिनियम पहले लिया था तो उसका ऊपर से, जहाँ पे एल्यूमिनियम लिया था हमने पहले उसको पहले लिख लिया, बाद में कॉपर ले लिया। यहाँ पे हमने ऊपर मास ऊपर था तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तो मास एल्यूमिनियम का लिख लिया, फिर कॉपर का लिख लिया। अब जैसे घनत्व लिखेंगे तो एल्यूमिनियम का, फिर हम किसका लिख लेंगे, कॉपर का। अब इसका रिलेशन क्या दिया हुआ वो देख लो, एल्यूमिनियम की जो प्रतिरोधकता है यानी कि जो रो है वो 1.5 इंटू तांबे की, यानी एल्यूमिनियम की किसके बराबर है, 1.5 इंटू तांबे की। ये तांबे की ये रख दी, समझ में तो आता होगा ना आपको, स्पीड से थोड़ा सा बता रहा हूँ तो देख लो यहाँ पे 1.5 ये इंटू रो ऑफ कॉपर बटे रो, 1.5 इंटू रो, ये किसकी वैल्यू है, रो ऑफ एल्यूमिनियम की, और ये रो ऑफ कॉपर, इससे तो ये कैंसिल। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, मास ऑफ एल्यूमिनियम। ये तो हमें इस पर तो रिलेशन निकालना है। अब कॉपर डेंसिटी में देख लो क्या दिया है कि एल्यूमिनियम का जो घनत्व है वो 1/3 है, यानी कि हम यहाँ एल्यूमिनियम का घनत्व यहाँ पे ये रहा, इसको रिप्लेस करेंगे हम, ऊपर का ऐसे कैसे रहने दो, एल्यूमिनियम ये रो नहीं सॉरी डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर, ये मास ऑफ कॉपर। यहाँ क्या लिखना है, 1/3 इंटू में क्या, कॉपर की डेंसिटी, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 3 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक। हमें रिलेशन निकालना था, ये 1.5 को क्या लिख सकते, 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या बचा 1/2 इक्वल्स टू मास ऑफ एल्यूमिनियम एंड मास ऑफ कॉपर। अब ये जो आंसर पूछ रहा है वो आंसर बता दो कि भाई एल्यूमिनियम चालक से कितना गुना भारी होगा। एल्यूमिनियम से पूछ रहा है ना, तो एल्यूमिनियम के साथ लेकर जाओ इसको, यहाँ पे एल्यूमिनियम चालक से कॉपर का जो है वो 2 गुना भारी होगा। यहाँ देखो एल्यूमिनियम का जो है वो कॉपर के से 2 गुना भारी होगा, उधर ले जाओ इसको, ठीक है। इसका तो आंसर ही हो गया, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन भी टफ है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊं या फिर इसी में समझा दूं, चलो वीडियो लंबी हो जाएगी फिर ज़्यादा, अगली में समझा देंगे इसे, ठीक है। थैंक यू, सपोर्ट कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, और कुछ भी कमी लगे तो ज़रूर रिव्यू दीजिए। थैंक्स, धन्यवाद।